जहां एक तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा हाल ही में पूरे जम्मू कश्मीर में जे.एंड.के को ग्रीनरी की ओर ले जाएं अभियान के तहत विभिन्न प्रजातियों के लाखों पौधे लगाए गए ताकि प्रदेश में कम होते ग्रीन एरिया को रिकवर किया जा सके, वहीं दूसरी तरफ जंगलों में अभी भी अवैध तरीके से हरे सोने की कटाई लगातार जारी है। फॉरेस्ट माफिया अवैध कटाई छिपाने के लिए जंगलों में आग लगाने से भी परहेज नहीं करता है। ऐसा ही कुछ रियासी जिले की चसाना तहसील के तूली ब्लॉक के बनाना कंपाउंड नंबर 76 में हुआ। वहां कम से कम 80 पेड़ अवैध तरीके से काट दिए गए। फॉरेस्ट माफिया की दहशत के बावजूद जेके अपडेट रिपोर्टर ने राजौरी जिले की सीमा के नज़दीक इस इलाके में करीब 11 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करके मौके पर जाकर सब कुछ कैमरे में कैद किया। वहां पर 3500 नग अभी भी पड़े हुए थे। जो लकड़ी वहां पर रह गई है उन पर अपनी गैरकानूनी हरकत छिपाने के लिए एफबी का निशान लगा दिया गया है। इसके बारे में डीएफओ माहौर मोहिंदर सिंह को पूरे दिन फ़ोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती रही। यहां तक कि एसएमएस भी किए गए लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जब कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने भी फ़ोन का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उन्हें एसएमएस किया गया तो तत्काल डीएफओ का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि 80 पेड़ का मतलब होता है, एक पेड़ में निकलते हैं 50 स्लीपर, ठीक है जी। 80 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना होता है? मुझे लगता है आई थिंक 4000, ठीक है जी जी 4000 स्लीपर का मतलब है एक ट्रक में अगर 50 भी ऑलमोस्ट 400 ट्रक माल, ठीक है ना जी जब 400 ट्रक माल दिखेगा तो इसका मतलब है पूरा जंगल स्लीपरों से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है नहीं? जी तो अगर आप वहां से तो आप खुद भी वेरीफाई कर लीजिए। सुनिए इधर, जी एक जंगल में जब आप जाते हैं उधर 10 साल पुराना वाला मुंड भी होता है, कोई सैंक्शन की लकड़ी भी होती है, आप उसको भी इलीगल डैमेज में नहीं कर सकते। हाँ, हमने इलीगल डैमेज पकड़ा था तो उसमें जो है गार्ड फॉरेस्टर जो है वो सस्पेंड कर दिए, ठीक है तो कॉग्निजेंस हमने ले लिए। बाकी इतना है कि पेड़ों का डैमेज जो था 8-10 पेड़ों का डैमेज है, उस पे रिपोर्टें हैं, आप एफआईआर भी लगेंगी जिसने डैमेज किया, ठीक है। तो 80 पेड़ों का है तो मुझे भी दे दीजिए इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं तो खुद गया था ना स्पॉट पे, आप गए खुद स्पॉट पे, तो कोई बात नहीं, ठीक है ये मेरा वर्जन यही है, ठीक है। उन्होंने यह तो माना कि इसको लेकर कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है और एफआईआर भी लगाई जाएगी, लेकिन साथ ही कहा कि इतनी अवैध कटाई नहीं हुई है। हाँ, उनकी इस बात से साफ जाहिर होता है कि अवैध कटाई की जानकारी उन्हें थी, लेकिन उन्होंने देर से कार्रवाई की। अपने भाइयों वाले तो ऐसे जंगल का हाल देख कर रोना आ जाएगा। मेरी जो जंगलात के जो सबसे बड़े चीफ है, कंजर्वेट है, उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि जंगल का हाल देखो ये क्या हो रहा है। वो कहाँ देते हैं, फार्म चेक करो कितने फार्म हैं, गरीबों को दबाया जा रहा है, सब जो हैं गरीबों को दबा रहे हैं। एक लड़के को ने जब इससे शिकायत की अपने साहब बड़े से तो उसको आनकर थप्पड़ मार दिया। लाल हुसैन नाम है लड़के का, वो साहब भी सुन रहा होगा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। उसने थप्पड़ मारा, अगर आज के बाद ऐसा नाम लिया तो तुझे एफआईआर लगा के अंदर ठोक देंगे। हम जंगलात पुलिस से बचें या इससे किस पुलिस से बचेंगे? हम गरीब लोग हैं, जो ये सब मिले हुए हैं, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मेरी ये रिक्वेस्ट, मैं लाख बार मुबारक देता हूँ इन मीडिया वालों को जो इस पहाड़ी के इलाके में आए और इनने दिन भर भूखा चल के इन्होंने ये हाल देखा है। वो जिसने मुझे पैदा किया और जिसने मेरा वो डीएफओ साहब भी पैदा किया, ये जाकर झूठ मारूंगा तो मैंने 3 बार काले किए, सर थोड़ा सा एरिया में आओ और इन अपने जो ये ऑफिसर लोग हैं इनकी मीटिंग बुलाओ यार, जंगल ये एरिया के अंदर क्या हो रहा है, ये सत्यानाशी क्यों हो रही है यार, एक जंगल बचाओ। मैं कहता हूं कि जहां मालकी एरिया के साथ में वो जंगल एरिया में रहता है वहां जो लोग बचाए हुए हैं वो भाई यो मेरा पत्थर और यो मेरा पत्थर जाकर देखो, उस एरिया ने देखो तो जड़ो गवर्नमेंट का वाले उसने भी देखो, उसको फोटो भी ले लो। जड़ो सिविल ने दितो हुआ है हूँ तो सीधो या गल कहूँ कि बंड के जो सिविल ने दितो जाएगा, अगर जंगल में पत्तो भी आगे लांत करेगा। सर, जब ये हमें रेंजर और डीएफओ साहब बुलाते थे, जब ये कमेटी बनी थी कि आप जो जंगल में रहते हैं लोग तो जंगल की हिफाजत करें,
लेना चाहिए। तो हमें जब इनको ठाकते हैं कि ये ऐसा ना करो, जो गार्ड फॉरेस्ट जो हैं ये साथ रहकर ये अक्रोचमेंट कहते हैं सर, ये लोगों को डाले चढ़ाते हैं, तो खनाई कराते हैं, इनमें कोई भी तवज्जो ये नहीं देते हैं। जो जंगल की कटाई हुई है सर, इसका पता नहीं है कि सेक्शन कितनी है तो क्या है, ये तो ऐसे इसी फार्म में खुद देखा है मीडिया ने। तो हमारे सर ये इतनी सी बात है कि जंगल के ऊपर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुजार है। आप लोग उन लोगों को मना नहीं करते हैं? सर हम कैसे मना करें? अगर मना करते हैं तो अगर गार्ड फॉरेस्ट को वे अगर से और धमकी देते हैं तो फिर हम उसको कैसे उनको मना करेंगे? एफआईआर लगाएंगे आप? हाँ, एफआईआर लगाएंगे। अगर सुनने किसी में ये भी आ रहा है कि आपको गार्ड ने भेजा हुआ था कि आप वहाँ पर मीडिया आई हुई है, उसको आप हटाएं। उसको हटाएं उसको आप हटाएं। तो क्या आपको रिश्वत लेने के लिए भेजा था? क्या उनको रिश्वत माने, क्या सोच के उनको नहीं सर, गार्ड ने फोन किया अभी कि वहाँ को सुनिए, जरूरत पर मीडिया वाले आए तो हम आए, तो आप साथ इधर मिल गए सर। उन्होंने क्या कहा कि मीडिया को हटाओ वहाँ से हटाओ। तो इधर आपने बात इधर शुरू कर ली सर, ये तो बात ही नहीं है कि तो जंगल को खुद ही देख लो तो क्या बात है। तो अगर इसके कोई ज़्यादा कोशिश तो अब कितने पेड़ काटे गए यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन सरकारी अधिकारियों जिन्हें पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है उनका इस तरह से पूरे दिन फ़ोन न उठाना भी जांच का विषय है। क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज़ इस ओर ध्यान देंगे और अपने मातहत अधिकारियों को ये आदेश देंगे कि कम से कम फ़ोन तो उठाकर सच्चाई तो जानी जाए कि आखिर में कोई व्यक्ति उन्हें फ़ोन क्यों कर रहा है, उसकी क्या परेशानी है, ये तो वो जानने की कोशिश करें। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।